नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। कमेंट में सच्चे मन से एक बार जय माता दी और जय लक्ष्मी माँ अवश्य लिखिए। दोस्तों, भारत देश में देवी देवताओं के अतिरिक्त पशु पक्षी, पेड़ पौधों, कीड़े मकोड़ों का भी पूजन किया जाता है, उनका भी महत्व माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो सकारात्मक ऊर्जा की तरफ आकर्षित होकर आपके घर, आपके द्वार या आपके भवन में प्रवेश करते हैं और उनका प्रवेश अत्यंत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उनका प्रवेश जब होता है तो साक्षात माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है और आपके सारे संकट कट जाते हैं, आपके घर धन आगमन होने लगता है। दोस्तों, ऐसे ही कुछ जीव, ऐसे ही कुछ कीड़े या मकोड़े जो अगर आपके घर में आते हैं तो आपको संकेत मिलता है कि आपके घर में धन वर्षा होने वाली है, माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करने वाली हैं। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए हम आपको लेकर चलते हैं उन संकेतों की तरफ जो आपको बताते हैं कि आपके घर में इन कीड़ों के आने से या इन जीवों के आने से अच्छा होगा या बुरा होगा, शुभ होगा अथवा अशुभ होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। नंबर 1, छछूंदर। दोस्तों, अगर आपके घर में छछूंदर आती है या रहती है तो यह एक अत्यंत ही शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि छछूंदर वहाँ जाती है जहाँ सकारात्मक ऊर्जा बहती है। अगर आपके घर में छछूंदर रहती है अथवा प्रवेश करती हुई आपको दिखाई देती है तो ऐसा माना जाता है कि साक्षात लक्ष्मी माँ आपके घर में प्रवेश कर रही हैं। वहीं अगर छछूंदर आपके घर शाम के समय प्रवेश करती है तो अत्यंत शुभ माना जाता है। और दीपावली के दिन अगर आपको आपके घर में छछूंदर दिखाई देती है तो साक्षात लक्ष्मी का रूप ही समझा जाता है। साथ ही दोस्तों, अगर छछूंदर आपके चारों ओर घूम जाती है तो समझ लीजिए कि आपकी उन्नति होने वाली है, आपके भाग्य के दरवाजे खुलने वाले हैं और भाग्य आपका दरवाज़ा खटखटा रहा है। वहीं अगर वह छछूंदर आपके घर के चारों ओर घूम जाती है तो समझ लीजिए कि वह छछूंदर आपके घर की कई विपदाओं को दूर कर देती है। नंबर 2, मधुमक्खी। दोस्तों, अगर मधुमक्खी ने आपके घर में छत्ता बना लिया है तो उस छत्ते को तुरंत ही दूर कर दीजिए, क्योंकि यह अत्यंत ही अशुभ माना जाता है। यह एक शुभ संकेत नहीं है, यह एक अशुभ संकेत है और आपके घर में विपदाएं आने वाली हैं, क्योंकि मधुमक्खी के छत्ते में बहुत सारे छेद होते हैं और उन छिद्रों की वजह से व्यक्ति का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। इसलिए अगर आपके घर में भी अगर मधुमक्खी ने छत्ता बना लिया है तो किसी भी उपाय से उस छत्ते को वहाँ से दूर हटा दीजिए, अपने घर से दूर फेंक दीजिए। नंबर 3, चूहे। दोस्तों, वैसे तो चूहे को भगवान श्री गणेश का वाहन माना जाता है, परंतु यह बुराइयों का प्रतीक होता है, इसलिए घर में चूहा होना शुभ संकेत नहीं माना जाता है। चूहे वैसे वैज्ञानिक दृष्टि से भी अच्छे नहीं माने जाते हैं, क्योंकि उन चूहों के घर में होने से बीमारियां होने का खतरा होता है। साथ ही वह आर्थिक नुकसान भी करते हैं, वह आपके कपड़ों को काट सकते हैं, वह आपकी कॉपी किताब या ज़रूरी दस्तावेजों को भी काट सकते हैं। इसलिए अगर आपके घर में चूहे हैं तो उन्हें दूर भगाने के प्रयत्न कीजिए। नंबर 4, मकड़ी। दोस्तों, मकड़ी को कभी भी शुभ नहीं माना जाता है। हिंदू धर्म में कभी भी मकड़ी को शुभ नहीं माना जाता। अगर आपके घर में भी मकड़ी के जाले लगे हुए हैं या मकड़ी का वास है तो तुरंत उन जालों को साफ कर दीजिए। ऐसा कहा जाता है कि जब मकड़ी का जाला घर में लगता है तो व्यक्ति की बुद्धि एवं भाग्य पे भी जाला लग जाता है। इसलिए घर को स्वच्छ रखिए, साफ रखिए, मकड़ी के जालों को तुरंत हटा दीजिए। मकड़ी के जाले जब आप हटाएंगे तो समझ लीजिए आपने अपने भाग्य से उन जालों को हटा दिया है, आपका भाग्य फिर से चमकने लगेगा। नंबर 5, तितली। दोस्तों, तितली एक अत्यंत ही सौम्य जीव होता है। अगर आपके घर में तितली बार बार आ रही है तो समझ लीजिए कि आपके भाग्य के द्वार खुलने वाले हैं। तितली का आना अत्यंत ही शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि तितली जब घर में आती है तो आपके घर में खुशियाँ, हर्षोल्लास आने लगता है, आपके घर लक्ष्मी जी का आगमन होने लगता है, आपके सारे संकट कटने लगते हैं। वहीं अगर तितली सुंदर है, ज़्यादा अट्रैक्टिव है और रंग बिरंगी है तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में सातों रंग घुलने वाले हैं। तितली का घर में आना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। नंबर 6, भंवरा। दोस्तों,
भंवरा वैसे तो वन उपवन जंगलों में फूलों के ऊपर मंडराता हुआ देखा जाता है, परंतु अगर आपके घर भंवरे ने प्रवेश किया है तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भंवरा घर में आकर आपके शुभ समय के आने का संकेत देने के लिए पहले ही आ जाता है। अर्थात भंवरा आपके घर में अगर प्रवेश करता है तो समझ लीजिए कि वह सूचना देने आया है कि आपका बुरा समय समाप्त होने वाला है और आपका गोल्डन टाइम शुरू होने वाला है, अच्छा समय आपका आने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपके घर में भंवरा आता है तो उसे कभी भी मारिएगा मत, क्योंकि वह भंवरा आपके यहाँ एक शुभ संकेत लेकर आया है। नंबर 7, बिच्छू। दोस्तों, वैसे तो बिच्छू को अच्छा नहीं माना जाता है। अगर बिच्छू काट ले तो व्यक्ति अत्यंत कष्ट में पड़ जाता है, परंतु हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अगर बिच्छू आपके घर में कतार बनाकर बाहर जा रहे हैं तो यह अच्छा नहीं माना जाता। वहीं अगर पीला बिच्छू है तो पीले बिच्छू को साक्षात माया का रूप माना जाता है। अगर बिच्छू आपके घर से बाहर जा रहे हैं तो यह अच्छा संकेत नहीं है, परंतु अगर बिच्छू आपके घर में कतार बनाकर अंदर की तरफ आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में प्रवेश कर रही हैं, आपके घर में माया प्रवेश कर रही है। बिच्छुओं को कतार बनाकर चलते हुए का संकेत माना जाता है कि वह चल संपत्ति अर्थात माया, गड़ा हुआ खजाना या जो रुपए का लेन देन जो होता है वह बढ़ने वाला है। अगर बिच्छू कतार बनाकर आपके घर में प्रवेश करते हैं तो यह अत्यंत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उस दिन से आपके घर में लक्ष्मी जी का वास होने लगेगा और आपके धन में दिनों दिन बढ़ोतरी होने लगेगी। नंबर 8, चींटियाँ। दोस्तों, अगर आपके घर में काली चींटियाँ प्रवेश कर रही हैं और वह गोल घेरा बनाकर कोई वस्तु खा रही हैं तो यह अत्यंत ही शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने पर व्यक्ति का जो अभाग्य होता है वह समाप्त हो जाता है और भाग्य में बढ़ोतरी होती है, उसके अच्छे दिन आ जाते हैं। वहीं अगर चींटियाँ बाहर की तरफ जा रही हैं तो यह अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। और अगर काली चींटियाँ आपकी दीवार पर ऊपर की तरफ चढ़ रही हैं तो यह समझा जाता है कि आप उन्नति करने वाले हैं, और अगर ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं तो समझा जाता है कि आपके लिए अच्छा नहीं है। वहीं चींटियाँ दिशाओं को भी प्रतीत करती हैं। अगर चींटियाँ उत्तर या पूर्व की तरफ से आपके घर में आ रही हैं तो यह एक अच्छा संकेत माना जाता है। वहीं पश्चिम या दक्षिण की तरफ से आती हैं तो यह अच्छा नहीं माना जाता है। दोस्तों, अगर काली चींटियाँ घेरा बनाकर आपके घर में हैं तो उन्हें आटा अवश्य खिलाएं। नंबर 9, घोंघा। दोस्तों, अगर आपके घर में अचानक से कहीं घोंघा आ गया है और वह आपको घर में रेंगता हुआ दिख रहा है अथवा दीवार पर रेंगता हुआ दिख रहा है तो यह अत्यंत ही शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि घोंघा दिखने के बाद व्यक्ति का भाग्य बदलने लगता है, उसका भाग्य प्रबल होने लगता है और उसके घर दिनों दिन धन आने लगता है, धन में बढ़ोतरी होने लगती है। नंबर 10, छिपकली। दोस्तों, वैसे तो छिपकली प्राय प्रत्येक घर में मिलती है, परंतु अगर अचानक से आपके घर में छिपकली आपको दिखाई देने लगी है तो यह अत्यंत ही शुभ माना जाता है। इसलिए छिपकली को कभी भी घर से भगाएं नहीं। छिपकली का घर में होना शुभ संकेत माना जाता है। वहीं अगर छिपकली आपके बाजू पर, पेट पर गिर जाती है या रेंगती है तो यह शुभ संकेत माना जाता है, परंतु छिपकली का सर पे गिरना अच्छा नहीं माना जाता है। वहीं छिपकली अगर आपको अपने पूजा के घर में, पूजा घर या जहां पूजा करते हैं उस स्थल पर दिखाई देती है और ऐसा कई बार 2-3 बार हो चुका है तो यह अच्छा शुभ संकेत माना जाता है। नंबर 11, गिरगिट। दोस्तों, वैसे तो एक कहावत मशहूर है कि गिरगिट की तरह रंग बदलना, परंतु अगर सोमवार या शनिवार के दिन आपके घर में गिरगिट प्रवेश करता है तो यह एक शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आपका भाग्य प्रबल होने वाला है और आपके घर में कोई मेहमान आने वाला है और आपके घर लक्ष्मी जी का प्रवेश होने वाला है। वहीं अगर गिरगिट आपको रंग बदलते हुए दिखे तो यह अच्छा नहीं माना जाता, यह एक अशुभ संकेत है।
तब ऐसा माना जाता है कि आपका कोई निकटतम व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है। तो दोस्तों, अगर गिरगिट आपको शनिवार या सोमवार के दिन दिखाई देता है तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है, और अगर वह आपको रंग बदलते हुए दिखाई देता है तो यह अशुभ माना जाता है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट में बताएं। साथ ही कमेंट में जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी, जय श्री राम अवश्य लिखें, और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।